नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी भाषा में किस वर्ष किस लेखक को दिया गया है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2025 से लेकर सन 2000 तक के सभी लेखकों को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है कि किसको किस सन पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग उसके आगे के जो पॉइंट हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सन 2000 में हम जो देखते हैं के लिए मंगलेश डबराल को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 1999 की बात करें तो 1999 में दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है इस उपन्यास के लिए। कैसे याद रखेंगे? विनोद में आपको शब्द मिल जाएगा वी नौ, यानी कोई बोल रहा है कि वी यानी हम नौ हैं, तो हम नौ हैं बोल रहा है कि मैं नौ नहीं बोल रहा है, हम नौ। हम मतलब एक से अधिक लोग होंगे, मैं बोलता तो अकेला होता, तो एक से अधिक नौ मतलब यहाँ पर नौ 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 कर लेना है आपको। तो आपको याद हो जाएगा कि 1999 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को। इसके बाद अगला है 1998। 1998 में यह पुरस्कार दिया गया अरुण कमल को उनके कविता संग्रह नए इलाके में लिए। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 98, 9 और 8। याद करने के 9 8 को कर लेते हैं नाइट, 9 और 8 तो नाइट हो जाएगा। और अरुण में आपको शब्द मिल जाएगा RUN, अरुण मतलब RUN रन, तो रन कम करने की बात। कमल में कम लिखा हुआ है तो रन कम कर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट है, रात है, कोई बहुत तेज भाग रहा है तो जाहिर सी बात है वो आगे निकल जाएगा, तो रात में दिखाई नहीं देगा, तो दोनों बिछड़ जाएंगे। इस कारण से बोला कि रन कम कर क्योंकि नाइट है, तो नाइट से 9 और 8 हो जाएगा। तो 1998 में यह पुरस्कार किसको दिया गया? रन कम फॉर अरुण कमल को। इसके बाद अगला है 1997। 1997 में यह पुरस्कार दिया गया लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद के लिए। अब यहाँ पर देखिए 97 को 97 यानी शैतान कर लेते हैं, तो शैतानी करना टाइप का। लीलाधर में आपको लीला शब्द मिल जाएगा, तो लीलाधर किसको बोलते हैं? जो लीलाएं करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान लीला करते थे बचपन में, है ना, तो शैतानियां भी करते थे। उन लीलाओं में उनकी शैतानियां भी शामिल थी, जैसे मटकियों को फोड़ देना, है ना, ये सब चीजें। तो शैतानियां करते थे, उनको लीला बोलते हैं। तो लीला से लीलाधर जगूड़ी हो जाएगा, और शैतानी फॉर 97 यानी 1997। फिर अगला है 1996। और 1996 में यह पुरस्कार दिया गया सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 96, यानी बोल रहे हैं यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? चांद चाहिए। तो सुरेंद्र में आपको शब्द मिल जाएगा सुर। सुर मतलब क्या होता है? देवता होता है, तो जाहिर सी बात है चंद्र क्या है? देवता है। तो यहाँ पर आपको रचना भी याद हो जाएगी। बोले मुझे चांद चाहिए, और चांद एक देवता है, और चांद अगर नहीं मिलेगा किसी को तो ऐसा मानिए कि वो शक्तिशाली है, तो क्या करेगा? छीन लेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सुरेंद्र में सुर और इंद्र, यानी इंद्र भगवान की बात हो रही है, तो इंद्र भगवान से हर कोई क्या करना चाहता था? उनका राज छीनना चाहता था, है ना। इंद्र भगवान से उनका राज छीनना चाहता था हर कोई, सिंहासन, तो छीना पर 96, और इंद्र से सुरेंद्र वर्मा। फिर बात करते हैं 1995 की। तो 1995 में पुरस्कार दिया गया कुंवर नारायण जी को उनके कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कुंवर नारायण। कुंवर को कर लेते हैं कुंवारा या कुंवारी। मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हुआ तो कुंवारा या फिर कुंवारी है। तो क्यों विवाह नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, कुछ जिंदगी में करना चाहता है, उसके बाद विवाह करेगा। नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि मैं पहले कुछ करूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद विवाह करूं। तो तब तक क्या रहेगा? कुंवारा रहेगा, जब तक पहचान नहीं बना लेगा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि 1995 में यह पुरस्कार किसको दिया गया? कुंवर नारायण को। फिर अगला है 1994। और 1994 में यह पुरस्कार दिया गया अशोक वाजपेयी को उनके कविता संग्रह कहीं नहीं वही के लिए। अब कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 94 में आपको शब्द मिल जाएगा 9 और 4। याद करने के लिए कर लेते हैं ना और चा, यानी नाचने की बात। यहाँ पर अशोक वाजपेयी में पेई शब्द मिल जाएगा, तो
तो पेय मतलब ऐसा माने किसी ने पिया हुआ है। तो पीने की बात करें नॉर्मली शराब ही लोग सोचते हैं। तो कोई शराब पिया तो आपने देखा होगा बहुत सारे शराबी लोग क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो नशे में नाचते हैं झूमते हैं, है ना, नशे में नाचते झूमते निकलते हैं। नाचना पर 9 और 4 यानी 1994। तो याद रखिएगा कि 1994 में यह पुरस्कार किसको दिया गया, अशोक वाजपेयी को। फिर अगला है 1993। 1993 में पुरस्कार दिया गया विष्णु प्रभाकर जी को उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 93। 93 में आपको शब्द मिल जाएगा 9 और 3, और विष्णु में आपको शब्द मिल जाएगा विष्णु। विष्णु लिखा हुआ है तो ऐसा हमारे शब्द क्या लिखा हुआ वी9, यानी हम 9 हैं। फिर से वही V9 लिखा हुआ है तो एक बार 1999 याद हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर ऐसा मानिए V मतलब W, है ना, WEV होता है। तो V का जो W है वो 3 की तरह दिखता है और E जो है वो 9 की तरह दिखता है। तो 3 और 9 तो 39 तो होगा नहीं, तो उल्टा कर लीजिए 9 और 3 यानी 93। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1993 में यह पुरस्कार किसको दिया गया, विष्णु प्रभाकर को। फिर अगला है 1992, और 1992 में पुरस्कार दिया गया गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर के लिए। अब यहाँ पर देखिए 92 लिखा हुआ है और गिरिराज, गिरिराज मतलब पर्वतों का राजा। तो कोई पर्वतों का राजा है, गिरी का राजा है तो कहाँ रहेगा, वन में ही रहेगा। 1 फॉर 92, 92। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1992 में किसको दिया गया, गिरिराज किशोर को। फिर अगला है 1991, और 1991 में दिया गया गिरिजा कुमार माथुर जी को उनके कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर गिरिजा मतलब कोई बोला है गिरिजा, तो जाहिर सी बात है उसको धक्का दे रहा होगा और चाह रहा हो कि ये गिरी जाए। तो धक्का देगा किसी को कि गिर जाए, तो जाहिर सी बात है अगर गिरेगा भी नहीं तो धक्का देने के बदले वो क्या करेगा, उसका कान पकड़ के उसके मम्मी पापा के पास ले जाएगा कि ये आपका बेटा ऐसा करता है या फिर आपकी बेटी ऐसे करती है ना, धक्का दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ले जाएगा उसके मम्मी पापा के पास कि ये ऐसे काम करता है। तो कान पकड़ के, एक कान फॉर 91। तो याद रखिएगा एक कान 91। तो 1991 में यह पुरस्कार किसको दिया गया, गिरिजा कुमार माथुर को। फिर अगला है 1990, और 1990 में यह दिया गया शिव प्रसाद सिंह जी को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए। अब यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए कर लेते हैं 90। और यहाँ पर देखिए शिव को शव कर लेते हैं, शव मतलब डेड बॉडी की बात हो रही है, सिंह मतलब शेर। तो आपको पता होगा कि जो शेर होता है ना वो कभी भी जो डेड होता है उसको नहीं खाता, है ना, जो जिंदा होता है उसको मार के खाता है, कभी भी डेड बॉडी को नहीं खाता है। तो डेड बॉडी को क्या बोला है, नो वे, मैं इसको नहीं खाऊंगा, है ना। नवा शिकार करेगा फिर खाएगा, नवा फिर से भी 90 हो जाएगा। नवा शिकार किया फिर खाया, वो सबको नहीं खाएगा। सब फॉर शिव प्रसाद, और शेर मतलब सिंह। तो याद हो जाएगा कि 1990 में यह पुरस्कार किसको दिया गया, शिव प्रसाद सिंह को। अगला 1989, और 1989 में यह पुरस्कार दिया गया केदारनाथ सिंह जी को आकाल में सारस कविता संग्रह के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 89। 89 को कर लेते हैं 9C, मतलब कोई देख नहीं रहा है, 9C। तो कोई नहीं देख रहा है मतलब आपकी कदर नहीं है ना, आपको नहीं देख रहा है, आपकी कदर नहीं है उसको, तो कदर से हो जाएगा केदारनाथ सिंह। तो याद रखिएगा कि 1989 में यह पुरस्कार किसको दिया गया, केदारनाथ सिंह जी को। इसके बाद अगला है 1988, और 1988 में यह पुरस्कार दिया गया नरेश मेहता जी को उनके कविता संग्रह अरण्या के लिए। अब कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नरेश मेहता। नरेश मतलब होता है राजा, और मेहता को मेहनत कर लेते हैं। तो आपको पता है राजा ज़्यादा मेहनत तो करता नहीं, मतलब अपने हाथों का यूज नहीं करता। हाथ मतलब 8 हो जाएगा, तो एक हाथ तो 1 8, और हाथों बोला क्योंकि 2 हाथ होते हैं तो 2 8, यानी 1988। तो याद रखिएगा कि 1988 में अरण्या कविता संग्रह के लिए नरेश मेहता जी को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है 1987। 1987 में मगध कविता संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया। तो श्रीकांत में का शब्द को हटाना है तो हो जाएगा श्रीता, मतलब सीता टाइप का, सीतासी, श्रीतासी हो जाएगा, सीतासी मतलब 1987। तो नाम से क्लियर हो जाएगा कि 1987 का यह पुरस्कार किसको दिया गया, श्रीकांत वर्मा को। फिर अगला है 1986 का, जो कि कविता संग्रह अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया गया। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 86, है ना, 86 शब्द लिखा हुआ है, और केदारनाथ में आपको शब्द मिल जाएगा कदर।
तो जाहिर सी बात है जो कदर नहीं करता उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। तो छोड़ा सी, ऐसा माने छोरा सी। क्यों छोरा? क्योंकि कदर नहीं थी, तो कदर से हो जाएगा केदारनाथ। और अग्रवाल में आग, तो ऐसे रिश्तों में आग लगा देनी चाहिए जिनको कदर नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केदारनाथ अग्रवाल जी को 1986 का यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने कदर से एक और याद किया था, और मैंने आपको बताया था कि नो सी मतलब देखता नहीं है कोई, तो जाहिर सी बात है उसको कदर नहीं है ना। तो केदारनाथ सिंह जी थे वो, और ये केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो ऑप्शन में जब आएगा तो नॉर्मली दोनों नाम तो आएंगे नहीं, एक ही नाम आएगा, तो आप क्लियर कर लेंगे कि किसको किस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया। फिर अगला है 1985 का पुरस्कार, जिसको दिया गया निर्मल वर्मा जी को उनके कहानी संग्रह के लिए, जिसका नाम है कौवे और काला पानी। अब कैसे याद रखेंगे, 85 लिखा हुआ है, और निर्मल वर्मा में आपको शब्द मिल जाएगा निर्मल, ठीक है, यानी बिना मल का। तो ऐसा मानिए निर्मल जल होता है, और निर्मल ना हो, जाहिर सी बात है, मान लीजिए पॉल्यूशन वाला हो, तो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, है ना, पचा नहीं पाएंगे। तो ऐसा मानिए कि पचाना फॉर 85 यानी 1985, तो निर्मल वर्मा जी को 1985 के यह पुरस्कार दिया गया। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि निर्मल में आपको नीम शब्द मिल जाएगा, और नीम का जो पेड़ होता है वो बहुत ही ठंडे छाया वाला होता है। तो गर्मी में पक्षी कहाँ रहते हैं, नीम के ट्री में, ऐसा माने क्योंकि ठंडक होती है, तो नीम के पेड़ में होते हैं, नीम फॉर निर्मल और पक्षी फॉर 85 यानी 1985। फिर अगला है 1984, और 1984 में यह पुरस्कार दिया गया रघुवीर सहाय जी को उनके कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 84। मान लीजिए किसी के यहाँ चोरी हो जाए, है ना, 84 में आपको चोरी सी हो जाएगा। तो अगर चोरी हो जाए तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, हाय हाय करेगा, रोने लगेगा, हाय फॉर सहाय। तो याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय को 1984 का यह पुरस्कार दिया गया। फिर 1983 में दिया गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को उनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 83 में आपको शब्द मिल जाएगा तरस, मतलब तरसने की बात हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, तरस खाते हैं तब दया आती है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है ना, और उसको ले जाने वाला कोई नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भूखा बच्चा मिल जाए तो लोगों को तरस आ जाती है, मतलब दया आ जाती है। तो दया से दयाल हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और तरस मतलब 83। तो 1983 का पुरस्कार किसको दिया गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। इसके बाद अगला है 1982, और 1982 में यह पुरस्कार दिया गया हरिशंकर परसाई जी को उनके व्यंग विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। अब यहाँ पर 82 को बासी कर लेते हैं, हरिशंकर परसाई में आपको शब्द मिल जाएगा परोसना। तो बासी क्या होता है, भोजन, और भोजन क्या किया जाता है, परोसा जाता है। तो याद रखिएगा कि 1982 का यह पुरस्कार किसको दिया गया, हरिशंकर परसाई जी को। फिर अगला है 1981, और 1981 का यह पुरस्कार दिया गया त्रिलोचन जी को। और क्यों दिया गया, तो इनके कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन के लिए। अब 81 में आपको शब्द मिल जाएगा 8 और 1। त्रिलोचन में आपको शब्द मिल जाएगा 3 लोचन। त्रिलोचन मतलब 3 लोचन, लोचन मतलब क्या होता है, आँख, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। तो 3 आँख हैं, 3 लोचन हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंसान के पास कितनी होती हैं आँखें, 2 होती हैं। तो यहाँ पर आँख जो है 1 ज़्यादा है ना, 3 लोचन है, आँख 1 ज़्यादा है। तो आँख से 8 और 1 ज़्यादा मतलब 1, 8 1। तो याद रखिएगा कि 1981 का पुरस्कार किसको दिया गया है त्रिलोचन जी को। फिर अगला है 1980 का पुरस्कार, जो कि दिया गया है कृष्णा सोबती जी को उनके उपन्यास जिंदगी नामा जिंदाए रूख के लिए। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कृष्णा सोबती, तो कृष्ण के सोहबत में जो रहेगा तो कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा, है ना, अच्छी बनेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के सोहबत में है, कृष्ण भगवान का मित्र है। तो अच्छी फॉर 80 यानी 1980। फिर अगला है 1979, और 1979 का यह पुरस्कार दिया गया कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए धूमिल जी को। अब यहाँ पर क्या है, धूमिल है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खरीदी, है ना, और वो खराब निकल गई। मान लीजिए टेलीविज़न आपने खरीदी और वो कैसा है, धूमिल दिख रहा है। तो आप बोलेंगे ना कि पैसा नाश दिया है ना। घर में भी बोलेंगे लोग कि तुमने पैसा नाश दिया है, एकदम अच्छा नहीं है, धूमिल दिखता है। तो 79 फॉर नासी 79। तो याद रखिए 1979 के पुरस्कार किसको दिया गया, धूमिल जी को। इसके बाद अगला है 1978 का पुरस्कार,
जो कि दिया गया भारत भूषण अग्रवाल जी को उनके कविता संग्रह उतना वह सूरज है के लिए। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 78, याद करने के लिए कर लेते हैं 78, है ना, 78, हटाने की बात हो रही है। और भारत भूषण अग्रवाल, भारत को करते हैं भागत और अग्रवाल को आग। तो आग से लोग क्या करते हैं, भागते हैं, आग के पास नहीं आते, आग से भागते हैं, उससे हटते हैं। हटना पर 78 यानी 78। तो याद रखिएगा कि 1978 का यह पुरस्कार किसको दिया गया, भारत भूषण अग्रवाल को। फिर अगला है 1977 का पुरस्कार जो कि दिया गया शमशेर बहादुर सिंह जी को उनके कविता संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, शमशेर बहादुर। तो ऐसा मानिए कि कोई सम मतलब होता है बराबर, है ना, सम का एक मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो सम है, किसके सम है, शेर की, सम है शेर के, क्योंकि बहादुर है तो जाहिर सी बात है वो साथ चल सकता है शेर के, है ना, साथ साथ टक्कर देगा शेर को, क्योंकि सम है उसके बराबर है, बहादुर है। साथ साथ मतलब सात सात 77, 1977। तो 1977 का यह पुरस्कार किसको दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगला है 1976 का पुरस्कार जो कि दिया गया यशपाल जी को उनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए। अब कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 76। यशपाल में यश, यश क्या होता है, फैलने वाली चीज़ होती है, यश गाथा फैलने वाली चीज़ होती है। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करो जो कि बहुत अच्छा हो तो आपका यश जो है फैलेगा, तो यश फैलता है। और मान लीजिए कोई भी चीज़ फैलने की बात हो तो उसको छितराती है ना, चीज़ों को छितरा दें तो फैल जाती है। तो यश भी क्या होता है, मतलब छितर जाता है, फैल जाता है। तो याद रखिए छितरना पर 76 यानी 1976 के पुरस्कार किसको दिया गया, यशपाल जी को। फिर अगला है 1975 और 1975 का यह पुरस्कार दिया गया भीष्म साहनी जी को उनके उपन्यास तमस के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, भीष्म साहनी, भीष्म से आपको याद हो जाएगा भीष्म प्रतिज्ञा, हमेशा नाम आता है भीष्म प्रतिज्ञा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रतिज्ञा होती थी भीष्म की, वो जो बोलते थे वही करते थे, भले ही कुछ भी हो जाए। तो भीष्म प्रतिज्ञा, अगर कोई भीष्म प्रतिज्ञा कर लेगा तो पीछे नहीं हटेगा, पीछे हट फॉर 75, पीछे हटतर 75, 1975। तो 1975 के पुरस्कार किसको दिया गया, भीष्म साहनी जी को उनके उपन्यास तमस के लिए। फिर 1974 की बात करें तो 1974 का जो पुरस्कार है वो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लिए शिवमंगल सिंह सुमन जी को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए शिवमंगल सिंह सुमन, मंगल की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति की चाहत क्या होती है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी हो सब मंगल हो, अच्छा हो, है ना, हर व्यक्ति की यही चाहत है, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ बुरा हो, मंगल हो, सब यही चाहते हैं। मंगल फॉर शिवमंगल सिंह सुमन, चाहत फॉर 74 यानी 1974। तो याद रखिएगा 1974 के पुरस्कार किसको दिया गया, शिवमंगल सिंह सुमन जी को। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1974 तक के सभी पुरस्कारों को याद किया। इसके आगे की मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं, तो आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है मुख्य रूप से, कि 1962 में जो है पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1962 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ऑप्शन में रहता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1962 में किसी को मिला ही नहीं। तो याद रखिएगा ये चीज़ कि 1962 में इस पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ। और सबसे पहला ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आपको पता ही है कि किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहले 1955 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।